भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के अंतिम सूत्र 51वां सूत्र, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीजः समाधि। इस सूत्र को लेकर के संस्कारों की बात कही गई। ऐसे संस्कार जो असंप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होते हैं और वे संस्कार संप्रज्ञात समाधि वाले संस्कारों को रोक देते हैं। तस्यापि निरोधे, संप्रज्ञात समाधि में उत्पन्न जो संस्कार हैं उनको रोक लेने पर और संप्रज्ञात समाधि के जितने भी विषय हैं उनको भी रोक लेने पर, इसलिए कहा जा रहा है सर्वनिरोधात्, सबको रोक लेने पर। सबको रोक लेने से निर्बीजः समाधि, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। व्युत्थान संस्कार यानी लौकिक संस्कार, व्यवहार काल में जितने भी संस्कार हम बनाते हैं, ज्ञान के, कर्म के और उपासना के, अशुद्ध उपासना, अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, जितने भी ये संस्कार बनते हैं ये सारे के सारे संस्कार संप्रज्ञात वाले संस्कारों से दब जाते हैं, रुक जाते हैं। इसलिए कहा तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। जिस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के संस्कार लौकिक संस्कारों को रोकते हैं, दबाते हैं, ठीक इसी प्रकार से तस्यापि निरोधे, संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को भी रोक लिए जाने पर सर्वनिरोधात्, सबको रोक लेने से, यानी संप्रज्ञात समाधि के विषयों को भी रोक लेने से, ऋतंभरा प्रज्ञा को भी रोक लेने से, ऋतंभरा प्रज्ञा से जिन पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी रोक लेने से, सर्वनिरोधात्, सबको रोक लेने से निर्बीजः समाधि, निर्बीज नामक समाधि की प्राप्ति होती है, यानी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बनते हैं। ईश्वर का जब साक्षात्कार होता है, ईश्वरीय आनंद का उपभोग प्रयोग योगी करता है, यानी ईश्वर का आनंद प्राप्त करता है, उस आनंद के संस्कार, ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त करता है उस ज्ञान के संस्कार, ईश्वर से जो शक्ति बल प्राप्त करता है उसका संस्कार, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जिस जिस प्रकार से वो जानता है उनका संस्कार पढ़ते रहते हैं। उनको निरोध संस्कार कहा है, क्योंकि निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति में ही असंप्रज्ञात समाधि लगती है। उस निरुद्ध अवस्था में जिस असंप्रज्ञात समाधि में जो ईश्वर का स्वरूप अनुभव करता है उस स्वरूप का संस्कार मन पर पड़ता है, उसको निरोध संस्कार कहते हैं। इसलिए निरोध संस्कार संप्रज्ञात समाधि वाले ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त होने वाले संस्कारों को रोकते हैं, दबाते हैं। लौकिक संस्कारों को संप्रज्ञात समाधि वाले संस्कार दबाते हैं,
संप्रज्ञा समाधि वाले संस्कारों को निरोध वाले संस्कार दबाते हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है, ये जो निरोध वाले संस्कार है, असंप्रज्ञा समाधि वाले संस्कार है, इनका क्या होगा? आखिर ये भी तो संस्कार है, इनका क्या होगा? महर्षि वेदव्यास उसका समाधान करते हैं। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई, व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई सह कैवल्य भागीय संस्कारై चित्तम स्वस्याम प्रकृतौ अवस्थितायां प्रविलीयते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई, व्युत्थान निरोध इन दोनों से उत्पन्न होने वाले संस्कार, यहां व्युत्थान से संप्रज्ञा समाधि के संस्कार लिए जा रहे हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा वाले संस्कारों को लिया जा रहा है। संप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से लौकिक संस्कार व्युत्थान है, रोकने योग्य हैं। व्युत्थान का अर्थ है रोकने योग्य है। जैसे संप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से लौकिक संस्कार रोकने योग्य है, वो व्युत्थान है, ठीक इसी प्रकार से असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से संप्रज्ञा समाधि के संस्कार भी व्युत्थान है, रोकने योग्य है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई, व्युत्थान समाधि से और निरोध समाधि से, यानी संप्रज्ञा समाधि से और निरोध नामक असंप्रज्ञा समाधि से प्रभवई उत्पन्न हुए हुए कैवल्य भागीय मुक्ति को देने वाले संस्कारई संस्कारों के सह साथ साथ चित्तम, ये जो हमारा मन है, ये मन स्वस्याम प्रकृतौ अवस्थितायाम, अपने कारण रूपी प्रकृति सत्व रज तम में प्रविलीयते, वो मिल जाता है। हमारा मन प्रकृति में यानी सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाता है, कार्य पदार्थ कारण में विलीन हो जाता है, यानी कार्य कार्य के रूप में नहीं रहता है, कारण के रूप में परिवर्तित होता है। जब असंप्रज्ञा समाधि को लगाया जाता है और असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करके ईश्वर का दर्शन किया जाता है, और ईश्वर का दर्शन करके जो अविद्या है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार रूपी अविद्या, जिसे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के नाम से कहा है, इस अविद्या जो कि कारण रूप में अभी मन में विद्यमान है, बीज रूप में विद्यमान है, और इस अविद्या के कारण से जिन कर्मों को किया है उनके संस्कार मन में विद्यमान हैं, केवल उनको रोक करके समाधि लगाई गई है, अभी उनको नष्ट नहीं किया है, अब उनको नष्ट करना है। उस बीज रूप में विद्यमान जो अविद्या है उसको समाप्त करना है, नष्ट करना है। ज्ञानाग्नि से, तत्वज्ञान रूपी अग्नि से, विवेक ख्याति रूपी अग्नि से, सर्वथा विवेक ख्याति रूपी अग्नि से उस अविद्या को समाप्त नष्ट करना है, उन संस्कारों को नष्ट करना है, जले हुए बीजों के समान, भुने हुए बीजों के समान कर देना है, अंकुरोत्पत्ति में असमर्थ करना है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है योगी की, इन संस्कारों को भुने हुए बीजों के समान, भुने हुए चने के समान बना दिया है, अब अंकुरोत्पत्ति में असमर्थ है। भुना हुआ चना
यदि आप उसको लेकर के जमीन में डालेंगे वो अंकुर उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसको भून लिया है, उसको जला दिया है, वो असमर्थ है, अंकुरोत्पत्ति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार सर्वथा विवेक्याति से इन संस्कारों को ऐसा ही बना दिया जाता है, ऐसे ही इस अविद्या को बना दिया जाता है, तब व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, जीते जी मुक्त होता है, यानी दुखों से रहित हो जाता है। शरीर में रहता हुआ ही मुक्ति जैसा अनुभव करता है, क्योंकि समाधि में ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता है। ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने वाला दुख को हटा देता है, दुख की निवृत्ति होती है और ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है। शरीर में रहता हुआ ही जीते जी वो मुक्त कहलाता है, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। और ऐसी स्थिति के आने पर शरीर में रहता हुआ मुक्ति जैसा जो अनुभव करता है, अभी मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि शरीर छूटा नहीं है, अभी ये शरीर है, मुक्ति में अभी गया नहीं है, लेकिन शरीर में रहते हुए ही मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है। प्रयोजन पूरा हो गया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधिनः। तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधिनः न स्थिति हेतवः भवन्ति। तस्मात् इसीलिए ते संस्काराः वे संस्कार, कौन से? निरोध नामक संस्कार, असंप्रज्ञा समाधि में उत्पन्न संस्कार, ज्ञान बल आनंद के संस्कार, ते संस्काराः वो असंप्रज्ञात वाले संस्कार, चित्तस्य अधिकार विरोधिनः चित्त के अधिकार को रोकने वाले हैं। चित्त का जो अधिकार है, मन का जो अधिकार है, भोग और अपवर्ग, इस भोग अपवर्ग रूपी अधिकार को ये संस्कार रोकने वाले हैं, क्योंकि उसका जो अधिकार है, उसका जो कर्तव्य है, भोग कराना करा दिया और अपवर्ग दिलाना, अपवर्ग को भी दिला दिया, जीवन मुक्त बना दिया। अब मन का जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है चित्तस्य अधिकार विरोधिनः, चित्त के अधिकार को रोकने वाले ये संस्कार है। न स्थिति हेतवो भवन्ति, वो मन के बनाए रखने में कारण नहीं बनते हैं, मन को, मन के अधिकार को बनाए रखने में कारण नहीं बनते हैं। मन का अधिकार पूरा हो चुका है, अब मन के द्वारा करने योग्य कोई कार्य नहीं बचा है। भोग कराना था उसने करा दिया, और अपवर्ग तक पहुंचाना था उसने पहुंचा दिया है, बस प्रयोजन पूरा हो गया है। फिर भी वो शरीर में इसलिए रहता है क्योंकि यह शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप में प्राप्त हुआ है। जब तक वो फल पूर्ण नहीं होता है, तब तक इस शरीर में रहता हुआ मुक्ति जैसा अनुभव करता है, जीवन मुक्त होकर के ईश्वरीय आनंद से युक्त रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं यस्मात् अवसिताधिकारम, यस्मात् अवसिताधिकारम सह कैवल्य भागीय संस्कारे चित्तम निवर्तते। क्योंकि अवसिताधिकारम चित्तम, अधिकार समाप्त हुआ ये मन, जिसका अधिकार भोग अपवर्ग है, उस अधिकार को जिसने पूरा किया है, ऐसा मन कैवल्य भागीय संस्कारे, मुक्ति को दिलाने वाले, शरीर को हटाकर मोक्ष तक पहुंचाने वाले जो कैवल्य वाले संस्कार है,
उन संस्कारों के साथ साथ ये मन निवर्तते, निवृत्त हो जाता है। जब पूर्व जन्म का ये जो फल है, शरीर जो मिला है, जब वो फल पूरा हो जाएगा तो शरीर के छूटते ही वो मुक्ति में पहुंच जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है यस्मात् अवसिताधिकारम सह कैवल्य भागी संस्कारे चित्तम निवर्तते, तब वो निवृत्त हो जाएगा। यस्मिन् निवृत्तौ पुरुषः, महर्षि वेदव्यास कहते हैं यस्मिन् निवृत्तौ पुरुषः स्वरूप मात्र प्रतिष्ठः अतः शुद्धः केवलो मुक्त इति उच्यते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। तस्मिन् निवृत्तो, जब वो मन निवृत्त हो जाता है, जब यह शरीर हट जाता है, यह शरीर पंचभूतों में मिल जाता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारे शरीर के अंदर 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, ये सारे के सारे 18 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन प्रधान है, जिसके कारण से हमने भोग को किया है और अपवर्ग को प्राप्त किया है, वो मन इन 18 तत्वों के साथ साथ अपने कारण में विलीन हो जाता है। तस्मिन् निवृत्तो, उस मन सहित पूरे शरीर के हट जाने पर पुरुषः, आत्मा, मैं यानी जीवात्मा कैसा रहता? स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा, अपने निज स्वरूप में विद्यमान रहता है। कैसा है वो निज स्वरूप? तो कहा है शुद्ध, वो शुद्ध है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं है, शुद्ध है। और केवल, अकेला है, केवल आत्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। और मुक्त, मुक्त है, समस्त दुखों से निवृत्त है, दुख रहित है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही केवलत्व है आत्मा का, अकेला होना। केवल था और केवल हो गया है। केवल होने के लिए ही हमें मेहनत पुरुषार्थ करना है। इसी मुक्ति को पाने के लिए योगाभ्यास करना है, योग को जीवन में धारण करना है और इस स्थिति तक पहुंचना है। निर्बीज समाधि लगानी है। इस निर्बीज समाधि में ईश्वर का दर्शन करके इन समस्त अविद्या और संस्कारों को नष्ट करके मुक्त हो जाना है। यही इस समाधि पाद का प्रयोजन है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।